शुरू कर दे लाइव शुरू। नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का हमारे फेसबुक पेज पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर करें। और इस समय मैं राउत सर मौजूद हूँ। घग्गर नदी की अपडेट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इस पे लिखा है कि मोस्ट वेलकम साइंस फेस्टिवल द साइंस एकेडमी एनएसवी स्कूल बेसिक कॉलेज एसएसडी स्कूल। तो ये जो वेन लगा रखी है, जो स्कूल लगा रखा, स्कूल के आगे जो वेन लगा रखी है, मैं यहाँ के जो डिपार्टमेंट के जो कुछ एक लोग हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले सर दर्शकों को बताएं क्या कुछ ये इनकी प्रक्रिया है। सर, ये विज्ञान के कुछ एक मॉडल यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं जी जी, जिनमें बच्चों को तीसरी से लेकर और एमएससी लेवल तक के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो समझ में आते हैं। जी जी। नंबर वन, थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन कीजिए। ये इसमें दो लेंस लगे हुए हैं सर। इसको देखने से यूँ लगता है जैसे ये बहुत ही इन्फिनिट पाइप जा रही है, बहुत लंबी, लेकिन है ये दो लेंस। उनके बीच में 180 डिग्री का गैप किया गया है जिससे ये अनंत प्रतिबिंब बना रहे हैं। एक एलईडी लाइट लगी हुई है। जी जी। नेक्स्ट। ऐसे ही ये यहाँ पे एक मेंढक है जी, उसका प्रतिबिंब अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है जी जी, लेकिन जैसे अपने हाथ करते हैं तो वैसे वो दिखाई देता है। जी जी। इसके बाद में ये ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम है जी। आजकल जितना भी संचार का सिस्टम चलता है, जो मोबाइल है या कुछ और है, वो सब ऑप्टिकल फाइबर पे होता है। वो ऑप्टिकल फाइबर इसमें शो किया गया है सर अक्सर। इसके बाद में ये है जी, बच्चों के अंदर साइंटिस्ट के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक क्विज बनाई गई है जिसमें एक तरफ काफ़ी सारे दिख रहे हैं, दूसरी तरफ इनको मैच करना होता है। वो सिस्टम है। ये हमें ध्वनि तरंगों के बारे में बताती है कि उनका जो वेव होता है वो इस तरह से आगे चलता है ना। उसके मोशन को ये बता रहा है। देखो जैसे ये चल रहे हैं जी, ये मोशन को बता रहा है। ये देखो, ये इस तरह से मोशन को दिखा रहा है। इसके बाद में ये है जी इंफ्रारेड सिस्टम, जो कि आईसीयू वगैरह में लगा हुआ होता है और इसके मार्ग में जब भी अवरोध उत्पन्न होता है तो ये ध्वनि उत्पन्न करता है। जी जी, है ना। और ये कुछ करके अभी ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, हल्का सा वर्क कर रहा है बस, तो उसके बाद में ये वर्क करेगा। जी जी। आपका शुभ नाम क्या है? पवन कुक्कड़ नाम है जी। जी जी। तो ये पूरी की पूरी जो बस है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया। मैं अंदर जाकर के तस्वीरें दिखाऊंगा। और मेरे साथ सर, आपका नाम क्या है? पंकज जी पंकज जी। इस स्कूल के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी, द साइंस अकेडमी संस्था पिछले 6 साल से चल रही है। इसमें लगातार ये राउसर तहसील में नंबर 1 सिरमौर बनी हुई है और 3 बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही है और 5 बार ये राजस्थान के टॉप 10 स्कूलों में से एक रही है। राजस्थान में टॉप 10 स्कूलों में से एक। जी जी। बेटा आपका नाम क्या है? मनन। आपका नाम क्या है सर? नरेंद्र सर। जी जी। आपका नाम क्या है? निकिता। जी जी। आप लोग स्वागत के लिए खड़े हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? रुचिका। कौन सी क्लास है रुचिका? 10th। 10th क्लास के बच्चे हैं। मैं अंदर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये सारी की सारी इनके जो बैठने की जो व्यवस्था की गई है। कितने दिनों से सर आयोजन किया जा रहा है? ये सर 2 दिन से आयोजन चल रहा है। कल ये शनिवार को स्टार्टिंग हुई थी इसकी। लगभग 3000 प्लस लोगों की कल गैदरिंग रही। बच्चों ने काफी लुत्फ उठाया क्योंकि हमारे क्षेत्र में ही नहीं, हमारे संभाग में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। जी जी। ये ऊपर लिखा है द साइंस एकेडमी एनएसवी स्कूल। हाँ राउत सर की मैं इसमें आपको जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और जल्द ही मैं घग्गर नदी की अपडेट दूँ। इससे पहले मैं अंदर जाकर के विजिट करूँगा। ये रिसेप्शन काउंटर है और अंदर जाइए सर, चलिए मेरे साथ और ज़रूर बताइए मुझे। ये ऑफिस है प्रिंसिपल सर का और बच्चों से मैं रूबरू होने जा रहा हूँ, इन्होंने क्या क्या बना रखा है। जी जी। शुरुआत कहाँ से करें सर? शुरुआत का आप दिल से आए हैं हमारे प्रोग्राम में, तो हम चाहते हैं हम आपकी स्टार्टिंग भी। केमिस्ट्री लैब लिखा है, ऊपर लिखा है केमिस्ट्री लैब। और मैं अंदर जाकर के बच्चों से बात करूंगा सबसे पहले। और हम चाहते हैं दिल से आपका स्वागत करें और दिल से ही हम आपका स्वागत करना चाहते हैं हमारे विज्ञान केंद्र में। जी जी बताएंगे जी मॉडल जी। के बारे में। ये पहले ये मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को। एक बार थोड़ा नज़दीक से दिखाई, जो हमारे साथी जो लाइव देख रहे हैं। आपका नाम क्या? So my name is Rajpreet. I am from TSA school. जी जी। आपका? I am Prerna from 11th standard. इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करें। Uh, in this I have shown circulation of blood. As you can see how it works. This is impure blood which I colored it blue, and this is pure blood which I colored it red. This is called vena cava. This is called aorta which carries oxygenated blood, and this is vena cava which carries deoxygenated blood, like impure blood, which binds with other gases like CO2 and other more impurities which are in our atmosphere. And as you can see,
Our heart is made of a cardiac muscles, and these are called ventricles, and these are called atriums. Ventricles are larger than atrium. Our heart beats 70 to 75 only in 1 minute, and our heart filters 5000 ml blood only in 0.8 second. Thank you. इन्होंने जो इंग्लिश में बताया है, हमारे हिंदी भाषा के कुछ ज़्यादा दर्शक हैं, और मैं बच्ची से, आप हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे इसे, आप हिंदी में करिए कि ये क्या है, हार्ट है, इसमें पल्मोनरी आर्टरी कौन सी है, डीऑक्सीजनेट ब्लड को ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और हार्ट अटैक की पोजीशन में बचाव दरअसल क्या रहता है, तो ये कुछ एक्सप्लेन करेंगे आप? ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। हमने इस प्रोजेक्ट में ये शो किया है कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसमें हम ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। तो ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लाइक इन प्योर एशोर, यस सर, और ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लाइक वी कॉल प्योर ब्लड। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल। हमारा जो हार्ट होता है वो एक कार्डियोटिक मसल से बना होता है। अपने जनरल भाषा में, मतलब आम भाषा में, अपने जो बीट होती है हार्ट की, यानी धड़कन होती है, उसे बोलते हैं कि वो धक धक करती है, बट इट्स नॉट। जो इसकी जो साउंड होता है वो लाइक लब और डब होता है। हमारा जो हार्ट है वो 0.8 सेकंड में 5 to 6 लीटर ब्लड को प्योरीफाई यानी पंप करता है, और ये 1 मिनट में 70 to 75 बार बीट करता है, धड़कता है। जी, दर्शकों का ये सवाल रहेगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कौन सी आर्टरी के माध्यम से या फिर वेन के माध्यम से आता है? वेना केवा। कौन सी, कितने प्रकार की वेना केवा? 1 टाइप ऑफ वेना केवा इन अवर हार्ट। नहीं, 2 प्रकार की, एक सुपीरियर वेना केवा होती है, एक इन्फीरियर वेना केवा। ओके, ठीक है, तो सुपीरियर वेना केवा है, वो इन्फीरियर जो वेना केवा है, उनके बॉडी के अलग जो पार्ट है वहां से ब्लड को कलेक्ट करने का कार्य करती है। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? Yes, sir, but mainly we have shown only one vena cava. That's why we are saying only one vena cava. Otherwise, we can explain more about it. जी, लेकिन आपने अच्छा बनाया, शुक्रिया। थैंक यू सर। जी, Thank you, sir. तो ये इन बच्चों से मैं बात करूंगा। ये क्या है, Welcome, sir. क्या शुभ नाम है बेटा? Sir, my name is Sanjana Verma from +1. हिंदी में जरा दर्शकों को बताएं क्या कुछ प्रोडक्ट। Sir, first I tell you in English some type of. Yes, sir. So this project about our solar system. Okay, sir. This shape is ellipse shape. Okay, sir. This shape is ellipse shape, and from this shape our seasons always change, like summer, winter, rainy, etc. This is our sun, and this is our earth. When our earth comes here, our longest day of the year comes, and it rotates like this. And when it's come here, our shortest day of the years come. Because of, I already tell that because of this shape, seasons change always, and this shape is called ellipse shape. And second interesting thing about this shape, that when we put 2 strike, it always hit to each other. When I do like this, when I hit from here, it always collide to each other because of this shape without any magnet. Thank you, sir. जी, थैंक यू। आप हिंदी में जरा दर्शकों को बताएं, ये थोड़ा होता जल्दी में बताएं। है, ये सोलर सिस्टम के जैसा है। ये इसकी शेप है एल शेप, ठीक है। ये होता है अर्थ, ये होता है सन। जो ये अर्थ है, ये छोटा दिन होता है और ये बड़ा दिन होता है। ये रोटेट होता है, तो ये इधर से हो जाते हैं, और इसको हिट करके और ये इसके मतलब टच होगा, और ये अपने डायरेक्शन कभी मतलब चेंज नहीं करते, ये अपनी डायरेक्शन। शुक्रिया बेटा बात थैंक करने यू के सर। लिए। जी, अगला मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये क्या बना रखा है भाई आप लोगों ने? ये क्या है, क्या लिखा है ये? फार्म सिक्योरिटी सिस्टम। अच्छा, फार्म का मतलब क्या होता है? खेत। यस सर। तो आप लोगों के पापा किसानी का काम करते हैं? यस सर। सबके पापा फार्मर है? यस सर। तो इसके बारे में आप जो मनाया है उसके बारे में जो किसान साथी सुनेंगे उसको आप क्या, किस तरीके की राय देना चाहेंगे भाई? सर, जैसा कि हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। आप में से किसी को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना आता है इसको? नहीं सर। हाँ, मुझे पता है क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ, हिंदी में करेंगे आप। यस सर। तो सर, हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और हमारे फादर्स बेसिकली किसान हैं। तो हमने उनकी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि रात के समय में उनके खेतों के अंदर पशु घुस जाते हैं, तो उनके लिए वैसे वो झटका मशीन का प्रयोग करते हैं, जो कि सर रिस्की है। उसमें सर करंट लगने का खतरा रहता है, और सेकंड उस स्पार्किंग से आग लगने का खतरा रहता है। उसी खतरे को ध्यान में रखते हुए हमने ये सर प्रोजेक्ट क्या तैयार। बनाया, जरा दर्शकों को बताएं, एक बार दिखाएं भाई। इसमें सर हमने IR सेंसर और LDR सेंसर का प्रयोग किया गया है। अच्छा जी। तो सर इसमें ये खेत के चारों कोनों में इंस्टॉल होगा। जैसे ही कोई भी पशु कहीं से भी खेत के अंदर। वो दैट ये खेत है, पूरा का पूरा दिखाओ भाई। ये खेत बना हुआ है, और जो किसान साथी जो तार लगाते हैं करंट वाले, वो ऐसे वैधानिक भी है, बाकायदा रोक भी है उस पर,
एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों का कहना है कि हमने एक मॉडल तैयार किया है, जो खेत के जो किसान हैं जो खेती करते हैं उनके सबसे पहले जो बाउंड्री वाल जो होती है उसको किस तरीके से सेंसस के माध्यम से जो एक्स्ट्रा जो जिन लोगों का आना होता है या फिर जीव जंतु है जो फालतू में परेशान ना करे उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है, इसके बारे में लोग एक्सप्लेन करेंगे। बताएं जरा। यस सर, इसमें हमने सर अभी सेंसर एक तरफ लगाए, ये चारों कोनों में खेत में इंस्टॉल होगा। जैसे ही कोई भी पशु इसके खेत के अंदर आने की कोशिश करेगा ये सेंसर बजेगा। हम चारों कोनों में सेंसर के साथ बड़े सायरन और लाइटें भी लगाएंगे, जिससे क्या कोई भी पशु प्रवेश करने की कोशिश करेगा वो सायरन बजेंगे, जिससे वो डर कर वापस भाग जाएगा। एक बार दोबारा दिखाएं, मैं दूर से आगे लगाएं इनके हाथ। ये देखो, ये देखो, ये सायरन बज रहा है भाई, ये सायरन बज रहा है। तो किसानों के लिए ये विशेष दौर से मैं जो लाइव कर रहा हूँ ये अच्छी बात है कि आज के आधुनिक दौर के अंदर जो साइंस जिस तरीके से प्रगति कर रही है, हर एक व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर है कि आज लोग चांद पे चल गए। चंद्रयान 3 का उड़ान भरी है अभी हाल ही के अंदर भारत ने। इसरो के वैज्ञानिकों ने काफी लंबे सालों तक इंतजार किया, 3 साल बाद में ये कामयाबी हासिल हुई है। तो बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? इसको फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं सर। जैसे आजकल जो वाईफाई सिस्टम जो कैमरे को कनेक्ट रखा है हमने फोन से, उस तरह सर जैसे ही पशु इसके अंदर चला जाता है बाई चांस तो हमारे किसान के फोन के अंदर मैसेज आता है कि पशु है ना हमारे खेत के अंदर प्रवेश कर चुका है। तेरा तो वो कैसे होगा? वो तो सर फोन फोन से कनेक्ट करना पड़ेगा अभी सर। हमने इसको कनेक्ट नहीं कर रखा है। अच्छा, अभी कनेक्ट नहीं करेंगे। यस सर। आपका क्या नाम है? असलम सर। सारे कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं? जी 12th एग्रीकल्चर आपके स्कूल का नाम क्या है? TSA द साइंस अकेडमी। साइंस अकेडमी। अच्छी पढ़ाई होती है? Yes, sir। शुक्रिया बात करने के लिए। मैं अगला मैं आपको दिखाना चाहूँगा दर्शकों को। जी बताएं सर, बताएं सर। मैं बच्चों की जो कलाकृति हैं, साइंस आज कहाँ तक पहुँच गई है हिंदुस्तान में। जी मैं बच्चों से बात, सबसे पहले सबकी तस्वीरें दिखाई हुई एक बार ऊपर से। बेटा आपका नाम क्या है? माय नेम इज नीतू सोनी। आपका नाम? पूनम सोनी। प्रिया सामरिया। पूजा सामरिया। प्रतिभा कौन सी क्लास के विद्यार्थी हो आप सारे? 12th मैथ। 12th। क्या बनाया आपने दर्शकों के लिए दिखाने के लिए? डिटेक्टर। क्या दोबारा बताना? स्मोक डिटेक्टर। अच्छा, स्मोक का मतलब समझ रहे हो दर्शकों क्या होता है? क्या होता है स्मोक का? धुआं। धुआं से कैसे बचा जाए? नहीं सर, ये धुएं को सेंस करता है, जैसे कि आप देखते हैं कि बताएं जरा किस तरीके से करता है? इस डिटेक्टर का उपयोग आज से पहले तो हो चुका है, लेकिन हम नॉर्मली देखते हैं कि कहीं पे कोई किसी को परेशान करने के लिए 2 कागज के टुकड़े जलाता है, उस सेंसर के पास ले जाता है, वो सेंसर हाई अलर्ट के साथ बजना शुरू हो जाता है और हड़कंप मच जाती है वहाँ पे। तो उस चीज को हमने ध्यान में रखते हुए हमने इसके लेवल सेट किया है और उस LED स्क्रीन पे सेट किया है। तो जैसे ही धुआं थोड़ा होगा तो हमें ये डिटेक्ट करेगा कि आपके घर में धुआं है। ये फोन से कनेक्टेड और ब्लूटूथ सिस्टम है इसका। थोड़ा सा धुआं होने पे आपको डिटेक्ट करेगा कि आपके घर में इतने लेवल तक धुआं है, सच में आग नहीं लगी हुई है। जब सच में आग लगेगी तो हाई अलर्ट के साथ बजर बजेगा और आपको डिटेक्ट करता रहेगा कि हाँ बहुत ज्यादा इसका लेवल है। आप कुछ डेमो दिखाना चाहेंगे? यस सर। एक मिनट रुको भैया, ध्यान से दिखाओ जरा, उधर दिखाओ। ये बिजली के साथ कनेक्ट है ना? ये सर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड है। करो, कनेक्ट करो। सर इसे सोलर प्लेट से भी कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा घर है, अंदर क्या होगा उसमें? ये देखिए ये सेंसर है, ये इस धुएं को सेंस कर रहा है और इसमें आर्डिनो लगा है। ये आर्डिनो इस स्क्रीन से टचेबल है और इससे जुड़ा हुआ है और स्क्रीन पे हमें दिखाता रहेगा इस धुएं का लेवल कितना है। हाई लेवल पे हमें बहुत ज्यादा अलर्ट करेगा और ये बजर बजना स्टार्ट हो जाएगा। जो आप ये बजर देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा लेवल पे बजेगा और जब कब धुआं होगा तो हमारे पास नोटिफिकेशन तो इसका जरूर जाएगा, लेकिन हमें पता होगा कि हाँ इसने श्राद्ध करने के लिए थोड़ा सा धुआं उत्पन्न किया है। बेटा आपने ये सब कैसे रिसर्च किया? किताबों में गुरुजी ने बताया या फिर? नहीं सर, नॉर्मली हम कहीं पे देखते हैं कि कोई किसी को परेशान करने के लिए 2 कागज के टुकड़े फाड़ता है। जैसे कोई होटल का मालिक है, उसे आप परेशान करना चाहते हैं, 2 कागज के टुकड़े फाड़े, सेंसर के पास ले गए। वो सेंसर उस थोड़े से धुएं को इतना ज्यादा सेंस करेगा, होटल का मालिक तो डर गया कि मेरे होटल में तो सच में आग लग गई, लेकिन उस पर हड़कंप मच जाती है। वो पहले देखता नहीं कि सच में कितनी आग है, वो तो फायर ब्रिगेड सबको बुला लेता है और आग उसकी है तो किसी ने परेशान है उसको। तो उस परेशानी को रोकने के लिए हमने लेवल सेट किया है। जब कोई परेशान करेगा तो उसके पास ऐसा नोटिफिकेशन जाएगा कि आपके पास धुआं हुआ है उसके अंदर, लेकिन इतने लेवल तक है। हम ये जानते हैं कि लेवल जितना होगा, जैसे किसी ने माचिस की तिली जगाई तो उसका लेवल कितना होगा, बहुत कम होगा। सच में आग होगी तो लेवल बढ़ता जाएगा और ये बजर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बजना शुरू हो जाएगा। आपका क्या कहना है? सर इसे हम फोन से कनेक्ट कर सकते हैं और फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं? यस सर। जैसे अभी पीछे वाले रूम में भी उन लड़कों ने बताया था। यस सर, हम इसे फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। दूर होते हुए भी हम अपने घर में क्या हो रहा है या अलग अलग स्थानों पे, मतलब हॉस्पिटल, स्कूल, अलग अलग CCTV कैमरों को कनेक्ट कर। यस सर, इसका पता लगा सकते हैं। मतलब घर में बच्चे आजकल बुरी आदत सीख रहे हैं, जैसे सिगरेट पीना सीख रहे हैं, उसका भी पता चल सकता है कि बच्चे घर पे मतलब क्या करें। आपके स्कूल का नाम क्या है? द साइंस अकेडमी।
आपके साइंस के बेस्ट टीचर कौन है जो आपको ये सब सिखाते हैं? सर सभी बेस्ट ही है। सारे बेस्ट। ये नहीं, आप बच्चे समझदार बन गए, किसी को नाराज करना नहीं चाहते यस। हैं? सारे 10वीं के बच्चे हैं? 9 से 12 में इक्वल मेहनत करते हैं सारे टीचर। जी जी, नहीं समझदार हो गया। मैं आपकी भाषा लैंग्वेज समझ गया कि सबको बराबर रखना चाहते हैं। जी 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 जी। वो गुरुजी कहाँ गए? और जी जी जी, आगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। चलो मैं लाइव जो दर्शकों को जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, बच्चों का टैलेंट किसी से बता दूं, अभी ये शाम को देर शाम तक चलेगा। 7 से 8 बजे टेलीस्कोप से ब्रह्मांड दर्शन भी करवाया जाएगा, तो वो भी देखने के लिए आप हाँ आ सकते हैं। जी 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 मैडम जी बेटा, एक्सप्लेन दिस। बेटा कौन सी क्लास आप सब लोगों की? 6th। व्हाट इज योर नेम? My name is Yashika Verma. और आपका? My name is Zidam Sharma. और आपका? My name is Ishita Pamar. My name is Punam Suthar. My name is Bhumika Kaur. My name is Komal Sthar. My name is Neha Yogi. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बनाया है ये? ये हाइड्रो ब्रिज है, ये हाइड्रोलिक ब्रिज है। यहाँ से नाव दोनों साइड बोट है, ये बोट अपना रूट कंप्लीट करना चाहती है, तो इसको हम हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से इसको हम ऊपर कर देंगे। जब बोट अपना रूट कंप्लीट कर लेगी तो इसको हम नीचे कर देंगे। ये हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो ये कितने दिनों से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो इसको बनाने में? कम से कम ये सर एक ही दिन में बना। हाँ, अच्छा, एक ही दिन। खूब मेहनत की आप लोगों ने। जी अच्छा अच्छा, आपके कौन से सर है जो आपको सबसे ज्यादा मेहनत कराते हैं यहाँ? सर ऑलमोस्ट सब। सारे टीचर्स। सारे सर। आप भी समझदार बन गए हैं ना? यस समझदार हो गया आप, किसी को नाराज करना नहीं चाहते किसी टीचर्स को ना? यस पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे? यस सर, बहुत अच्छी होती है। आपको प्रेम प्यार खूब करते हैं हमारे अध्यापक यहाँ? हाँ, तो मैं नेक्स्ट अगली बात अगले विद्यार्थियों से। जी जी, इधर से। हाँ जी जी। सर आपको लेके चल रहा हूँ अभी हमारे मुख्य आकर्षण में से एक तारामंडल दिखा रहा हूँ। जी सर, जिसमें हर प्रकार के तारे स्टार आपको देखने को मिलेंगे। कबीर साहब जी ने एक दोहे में कहा था कि तारामंडल नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर हम एंट्री नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि अभी बेटा आप अंदर से देख के आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये गुड़िया हमें पूरा एक्सप्लेन करेगी। सर आप दिखा सकते हैं, आइएगा घुसना बेटा। पड़ता है अंदर? हाँ, घुसना पड़ता है सर, और कैमरा या लाइट हम अगर लेके जाएंगे तो हमें वहाँ की विजुअलिटी जीरो हो जाएगी। नहीं देता। आप यहाँ देखने के लिए आए फिर यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हो? ये पढ़ने के लिए अभी देख के आई हूँ जस्ट। तो अंदर क्या है? अंदर ये गुब्बारा है ना, इसके अंदर ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के बारे में जितने भी तारामंडल होते हैं, स्टार ग्रुप होते हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है कि कितने स्टार ग्रुप्स होते हैं, उनकी मतलब जो तारामंडल होते हैं, स्टार ग्रुप्स होते हैं, उनकी शेप के ऊपर उनका नाम रखा जाता है। जैसे हमारा सप्तऋषि तारामंडल हो गया, उसके बाद 7 तारे होते हैं, उनमें 2 मैन भी तारे होते हैं, उनके हर एक तारे का नाम भी बता रहे हैं। इसमें सिर्फ तारामंडल उनके बारे में जानकारी दी जाती है। और जैसे हमारा पोल स्टार हो गया, जिसे पोल स्टार हो गया, उसके बारे में जानकारी दी गई है कि वो हमेशा, इसकी स्पेशलिटी होती है कि वो हमेशा उत्तर दिशा से निकलता है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से निकलता है, तो वो डायरेक्शन गाइड करने में हेल्प करता है। और तारे दिखाए थे, और भी तारामंडल समूह है, स्टार ग्रुप है, उनके बारे में बताया था। जैसे ओरायन द हंटर एक तारामंडल समूह होता है। हंटर मतलब शिकारी, उसकी आकृति के ऊपर उसका नाम रख दिया कि शिकारी की आकृति क्या है, तो उसको कह दिया कि ओरायन द हंटर। और उसके अंदर ना उसकी आइडेंटिफाई करने पर, उसको ना देखने पर कैसे पता चले कि ये वही तारामंडल समूह है, तो उसके अंदर 3 चीजें होती हैं कि एक तो स्ट्रेट लाइन में 3 तारे पाए जाते हैं, 3 स्टार्स होते हैं, और एक उसमें रेड कलर का स्टार होता है जिसके उन्होंने बताया कि बिटलग्यूज कहा जाता है। एक ब्लू कलर का स्टार होता है जिसे ओरिगल कहा जाता है। वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 3 चीज देखी जाती है, उसको ओरायन द हंटर कहते हैं। और एक और तारामंडल समूह में बताया था जिसकी शेप के बताया जाता है कि हमारी जो राशियां हैं उनका भी नाम तारामंडल समूह के ऊपर ही रखा गया है। पूरे ब्रह्मांड में 88 स्टार ग्रुप 88 तारामंडल समूह है, तो उनका नामकरण भी किया गया है। जो उनको पहले के लोग क्या करते थे कि अभी तो हमारे पास फोन है, उनसे एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, लेकिन पहले के लोगों के पास फोन नहीं होते थे, तो वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए रात को बस वो तारामंडल समूह उनको देखते थे कि ये तारा टूट गया, वहाँ जाके गिरेगा, ये बड़ा वाला तारा, ये छोटा वाला, ये सेम है क्या इसमें सारा सिस्टम? हाँ वो ही है। अब ये जुलाई के महीने पर सेट किया गया है सारा कुछ। शुक्रिया बात करने के लिए। कौन सी क्लास के स्टूडेंट है यहाँ? हम 12th एग्रीकल्चर इसी विद्यालय के? हाँ। अच्छा पढ़ाते हैं गुरुजी? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, मुंह पे तारीफ कर रहे हैं कि गुरुजी कल को डांट मारेंगे? नहीं, डांट लगाते ही नहीं इतनी। नहीं। ठीक है। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, और हमारी ये बेटियां हैं जो वास्तव में आज चंद्रयान की जहां ऊंचाई की मापदंड की बात आती है तो एक बेटी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है।
मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि चंद्रयान 3 मिशन जो है, चंद्रयान 3 जो मिशन है वो पूरा होने वाला है और पूरे भारत के अंदर एक खुशी का माहौल है इस बात को लेकर के कि भारतीय वैज्ञानिक यानी कि इसरो के जो वैज्ञानिक है वो कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा बताइए जी, ये दूसरे फ्लोर पे आगे हम लोग, भाई आप लोगों ने कुछ बनाया है या फिर ऐसे देखने के लिए आगे? सर देखने के लिए आया हूँ। देखने के लिए आगे। कहाँ के रहने वाले भाई? राव सर। आप कहाँ के रहने वाले? कौन सी स्कूल से हो? एमडी स्कूल से आए हो इस स्कूल में देखने के लिए। आपकी कौन सी क्लास है? हम बीएससी सेकंड ईयर से हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके स्कूल में ये प्रोग्राम नहीं होते? नहीं, ये हमारा ही स्कूल है। अच्छा आपके स्कूल में, ठीक है जी, ठीक है। अंदर जा कर के मैं बात करना चाहूँगा, क्या कुछ दिखाया है लाइव जो दर्शक मुझे देख रहे हैं जी। आप बात कराइए उन स्टूडेंट्स से। जी जी, स्टार्ट करते हैं हम जी। अरे भाई ये आपने ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट कैसे बनाया, मुझे तो समझ से बाहर है मेरे तो। बेटा कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं आप? 12th बायो। अच्छा आप भी बायो के हैं? Yes, sir. सारे बायो के हैं? यस सर। इच्छा क्या है बायो कंप्लीट करने के बाद में, क्या बनना चाहते हो आप? डॉक्टर। सारे डॉक्टर? Doctor, yes, sir. यानी कि अब डॉक्टरों की बड़ी भारी संख्या में डॉक्टर बनने वाले, कहने का मतलब ये राजस्थान में ना। अच्छा इसके बारे में क्या कुछ एक्सप्लेन करेंगे आप दर्शकों? सर ये हमारा जो मॉडल है सन ट्रैक सोलर प्लेट पे है। हम क्या देखते हैं, हम आजकल हर घर पर हम सोलर प्लेट लगा रहे हैं, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में लगी होती है। सन स्टार्टिंग सुबह ईस्ट में होता है, सनलाइट आ रही है, एब्जॉर्ब कर आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहा है। जब यही सन शाम को दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो सनलाइट उसके पीछे आ रही है, तो ये चार्ज होना बंद कर रही है। लेकिन सर हमने जो यहाँ पर सोलर प्लेट यूज किया उसमें हमने एक खास चीज लगाई है, LDR सेंसर। आप देख सकते हैं ये सेंसर काम क्या कर रहा है। इसका नाम है लाइट डिटेक्टर रेसिस्टेंस। द मेन एम ऑफ LDR सेंसर टू सेंस द हाई डेंसिटी रेंज ऑफ सनलाइट। इस सनलाइट को सेंस कर रहा है एज अ सन। ये इसके साथ घूम रही है, प्लेट घूम रही है। घुमाने के लिए हमने यहाँ पर सोर्स मोटर का यूज किया है, लेकिन इसके लिए सेंस कौन कर रहा है? LDR सेंसर। ये सेंस करेगा कि जब सन ईस्ट में है सनलाइट मिल रही है, ठीक है, यही सन जब शाम को वेस्ट में जाएगा तो ये सेंस करेगा कि ईस्ट से इसको सनलाइट नहीं मिल रही है, तो ये इसको घुमा देगा और जहां पर भी इसको सनलाइट मिलेगी ये उसको रोक देगा। सर अब हम क्या देख रहे हैं, हमें सिर्फ सोलर सिस्टम से एक घर एक खेत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो पा रही है। अगर यही सेंसर हम इन पे यूज करने लगे तो हम पूरे मोहल्ले में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। इसमें इतनी पावर है चार्ज होने की। और जो सेंसर हमने यहाँ पर लगाए, असल में सेंसर यहाँ पर ना हो के इन प्लेट्स पर लगे होंगे, और ये एक ना हो कि बहुत सारे होंगे। एक प्लेट पर लगभग 10-15 होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा भारी से भारी प्लेट को घुमा सकें। अब हमें इसकी कॉस्ट पड़ती है लगभग 1.5 लाख 2 लाख तक की। अगर हम अच्छा 1.5 से 2 लाख के बीच में पड़ती है, तो कितने किलोवाट का कनेक्शन हो जाएगा इससे? सर आप इसका कुछ आइडिया है आपको? सर आप पूरे मोहल्ले में इन सेंसर की वजह से ये सेंस करेगा तो चार्ज ज्यादा हो पाएगा। अब सिर्फ एक साइड से चार्ज हो जाएगी, पूरे दिन में चार्ज होगा क्योंकि ये इस प्लेट को घुमा देगा, ऑटोमेटिक घुमाएगा। और ये सेंसर होते हैं ना सर, छोटे छोटे सेंसर होते हैं, सिर्फ एक से काम नहीं बनने वाला क्योंकि हमारी प्लेट भारी होती है, उसको सेंस ज्यादा कराना पड़ेगा। तो ये हर जगह पर प्लेट में लगे होंगे, एक प्लेट पे लगभग 15-20 तक होंगे ताकि उसको सेंस करा सके और अच्छे से घुमा सके। सर जो ये सेंसर है इनकी कॉस्ट लगभग आपको पूरे सेट पे ही 2000-3000 तक पड़ेगी। आप कम खर्चे में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। हमारा मेन एम क्या है इस चीज को बनाने का? पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। हम क्या चीज देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हम 2 चीजों से बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पानी से, सेकंड कोयले से। हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो लोगों को पीने के पानी की कमी हो रही है। कई लोग ऐसे हैं जो गंदा पानी पी रहे हैं जिससे वो बीमार पड़ रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं। सेकंड कोयला पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही गंदा हो रहा है, तो हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। थर्ड सर जो सनलाइट वेस्ट हो रही है हम उसको यूज कर सकते हैं। और फोर्थ सर हमने इसको प्राकृतिक रूप से भी ध्यान में रखकर ये चीज बनाई है। सोलर प्लेट आजकल हर किसी की जरूरत है तो हर घर पर लगाई जा रही है, लेकिन सर ये इतना चार्ज होगा कि पूरे मोहल्ले में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगा और स्ट्रीट लाइट भी जला सकता है। तो सर ये मोहल्ले में एक सामाजिक तौर पर लगाया जाएगा जिससे घर घर पर ये चीज नहीं होगी और जो चिड़िया है उन्हें रहने के लिए भी जगह मिल पाएगी। थैंक यू सर। जी शुक्रिया बात करने के लिए। ये बच्चों के तमाम तरीके के जो मॉडल्स हैं मैं दिखा रहा हूँ। सन सिटी
सॉरी ये सन सोलर का आजकल जो कलर है, मेरे को कंपनी का नाम याद आएगा, सन सिटी सोलर भी है मैं उनका प्रमोशन नहीं करना चाहता, लेकिन सोलर का आज के ज़माने में कितना क्रेज है। आज बढ़ते हुए बिजली के दामों को लेकर के हर एक व्यक्ति चिंतित है, क्यों नहीं अपने घरों में इस तरीके का अप्लाई करना चाहिए। मेरे नोर के भी सर यहाँ मौजूद है क्या हाल है सर? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। एक बार आपका सीधी तो रामपुर में गिरा, लेकिन 10 का बिया रामपुर में आते स्टाफ की तरफ। धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। मैं यही संस्था है अपने बेसिक कॉलेज, उसका प्रिंसिपल हूँ मैं एज ए। अब ये हमारी अपनी सारी टीम ही है और सारे सभी का मोस्ट वेलकम। बड़ा अच्छा लग रहा है, 2 दिनों से सारे आ रहे हो, आप लोग भी आ रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया सर। ये लोर के निवासी हैं मेरे। जी जी, नेक्स्ट रूम की मैं विजिट करूँगा और मैं दिखाना चाहूँगा आधुनिक दौर में बच्चों ने कितनी प्रगति की है। मेरे को तो देख के डर लग रहा है भाई। ये क्या बना रखा है बहनों आपने? गुड मॉर्निंग सर, राम। वी आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। जी जी, और आप बेटा? आई एम ऑल्सो और आप? क्लास 11 सारे 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। दर्शकों को मुझे कई बार बागड़ी बोल के बताना पड़ता है, ठीक है? यानी कि 11वीं के विद्यार्थी है। ये क्या बनाया, तोबसा क्या बना रखा आपने? ये पिनहोल कैमरा है। अच्छा। जिसके अंदर आप देखेंगे तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इन्वर्टेड दिखाई देगी। अच्छा जी, क्योंकि इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस है जो यूज किया गया है, जिसकी वजह से आपको उल्टी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा? वो इन्वर्टेड दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी। अच्छा अच्छा, और फिर उसके बाद? उसके बाद सर, अच्छा अच्छा, कुछ बताना चाहेंगे प्रैक्टिकल करके? यस सर, आप यहाँ से देखिए सर। अच्छा, हाँ ये तो बात सही है भाई। तो ये उल्टी क्यों दिखाई देती है बेटा? इसके अंदर कन्वेक्स लेंस का यूज किया गया है। कौन सा लेंस? कन्वेंस लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, अच्छा अच्छा, जिसकी वजह से ये उल्टी दिखाई देती है। उल्टी दिखाई देती है। यस सर। तो उस लेंस के बारे में आपने कहाँ स्टडी की? सर एनसीईआरटी बुक से ही किया है। एनसीईआरटी बुक से? यस या फिर किसी गुरुजी ने आपको मार्गदर्शन किया होगा? यस सर, टीचर्स हैं। बताने वाले? यस सर। और तब जाकर के ये सौर का सारा ढांचा तैयार कर दिया? यस सर। जी 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 भाई, आपकी कलाकारी तो बड़ी जबरदस्त है। ये तो आपने इसरो का नाम सुना है? इसरो का? यस सर। आप में से कोई वैज्ञानिक बननी चाहती है? यस सर। आपको पता है जो चंद्रयान 3 जो जिसने उड़ान भरी, उनमें से एक लड़की का भी नाम आता है? यस सर। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि इस चैनल का कबीर की न्यूज़ पे लाइव आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना और उसे शेयर भी करना, अपनी वीडियो वहाँ देखना, ठीक है? जी जी सर, जी जी जी। ये क्या है भाई? ये अच्छा लीजिए, इसरो का मैंने अभी नाम लिया। इसरो का ये विमान आ भी गया भाई, राउचर में आ गया इष्ट में। इसरो का जो विमान है, इस पे लिखा है इसरो। बेटा कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं आप? 12th इंग्लिश मीडियम। सारे इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश फराटेदार बोलते हैं आप? यस सर। मुझे आप में थोड़ी दिक्कत लग रही है इंग्लिश की, वो तो बोल सकती है। बट स्कूल के नाम बताओ स्कूल का। द साइंस एकेडमी। द साइंस एकेडमी। आज द साइंस एकेडमी का बहुत प्रमोशन हो गया भाई। पूरे राउत सर है, नोर और सब लोग मुझे देख रहे हैं इसमें। क्या कहना चाहेंगे बेटा, क्या क्या बनाया आपने? Sir, this is an obstacle detector. When an obstacle comes toward it and in front of this, it moves in another direction. When all the direction are covered, then it back and move U-turn and हिंदी में एक्सप्लेन। कोई बात नहीं है, मेरे को समझ में फिर मैं हिंदी में बता दूंगा इनको। अच्छा, तो ये मतलब जिस रास्ते से ये वापस आया था ना, उस पे ही वापस भी चला जाएगा। ऑटोमेटिक चला जाएगा अपने आप। ये एक मॉडल है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेके वापस जाएगा। अपने से बड़े स्तर पे करें तो आप कुछ करके बताएंगे मेरे को? बच्चे अक्सर जो खिलौना लेके आते हैं, ठीक इसी प्रकार से इन्होंने जो तैयारी की है। और पैर है इसके सामने आया ना, तो ये वापस चला गया। अच्छा, ये ऑटोमेटिक सेंसर है इसमें लगा हुआ, एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं रहता इसमें ना? सर मेनली ये साइंस फील्ड में यूज किया जाता है। जैसे हम अगर स्पेस में गए, हम वहाँ से फोटोज कलेक्ट करने, जैसे अभी हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो वहाँ से फोटोज कलेक्ट करने और वहाँ की कुछ सैंपल्स लेने में ये यूज हो सकता है। और ये चार्ज वगैरह भी होता है क्या बेटा? तो इस पर जो किस गुरुजी ने आपको राय दी रिसर्च करने का? क्या क्या इक्विपमेंट्स आपने लिए, मार्केट से क्या क्या खरीदा आपने? सर हमें स्कूल से प्रोवाइड कराए गए थे इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें आर्डिनो, सर 2 मिनट। सर इसमें ना आर्डिनो है जो इसकी ब्रेन की तरह काम करता है, सर्वो मोटर है और एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है। सर ये इसका आर्डिनो है, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, ये इस पूरे को कंट्रोल कर रहा है आर्डिनो। और ये इसका अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इससे वेव्स एमिट होगी एमिटर से, और आगे जो भी ऑब्जेक्ट है उससे कलाइड होके रिसीवर से रिसीव करेगा। ये इसकी सर्वो मोटर है जो इसको 90 डिग्री पे रोटेट कराएगी चारों तरफ देखने के लिए।
और सर ये मोटर है इसके जो इस टायर को मूवमेंट कराने में मदद करेंगे। थोड़ा चला के दिखाएं दर्शकों को भाई। ब्लूटूथ से फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी ये ब्लूटूथ से फोन से कनेक्ट हो गया। अच्छा ये हो गया इससे। अब यहाँ रखो इनको, यहाँ रखो, यहाँ रखो नीचे। अच्छा अच्छा ठीक है। कनेक्ट किया और ये रिमोट कंट्रोल कार की तरह चल रहा है भाई। ये मोबाइल भी दिखा भाई, ये देखो मोबाइल से भी देखो आप, ये मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है देखो भाई चीज। हाँ इधर इधर आ गया अभी मेरे पास आ गया ये। अच्छा ये देखो आप, ये मैं डेमो दिखाना चाहूंगा, बच्चों के डेमो दिखाना चाहूंगा भाई। देखो इसरो के वैज्ञानिकों ने तैयार किया, राउत के इसरो के वैज्ञानिक पैदा हो गए हैं भाई यहाँ पे, तो मैं ये आपको दिखा सकता हूँ। ये सेंसर भी लगे हुए इसमें, और जो तस्वीरें आपको मैं लाइव साझा कर रहा हूँ इस समय द साइंस एकेडमी के 12वीं कक्षा के बच्चे हैं, ये बाल वैज्ञानिक है, ये बच्चे देश के भविष्य हैं। और जिस देश का भविष्य मजबूत हो तो जाहिर सी बात है उस देश का आगामी जो भविष्य वो भी सुनहरा रहने वाला है। बेटा आप लोगों ने इतनी मेहनत की और आप लोगों के टैलेंट को देख करके मैं नहीं बात कर रहा, बाकी लाखों लोग आपकी बात करेंगे जी। और आप सब लोगों से रूबरू हुआ और आपके स्कूल के जितने भी आर्टिकल जिन बच्चों ने बनाए मैंने बाकायदा लाइव दिखाया, तो शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर। तो अगला सर, ये क्या बना दिया भाई आप लोगों ने? सोलर सिस्टम। क्या है? सोलर सिस्टम। अच्छा वो पिछले वाले रूम में जो जिन बच्चियों ने बताया था वो ये क्या? नो ये अलग है सर। अच्छा ये बेटा कौन सी क्लास का विद्यार्थी है? तो ये बाल वैज्ञानिक मैं दिखा सकता हूँ, नीचे से ऊपर तक दिखाओ भाई, ये इनकी यूनिफॉर्म समेत दिखाओ। आपका नाम क्या है बेटा? आर्यन कलानिया। आर्यन कलानिया। कौन सी क्लास का विद्यार्थी है? क्लास 8th। 8th में। कहाँ क्या कुछ जुगाड़ लगाया है कुछ बताएगा? यस सर। सर इसमें सर ये पाइप है सर, जो वेस्ट पाइप्स होती है वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी से, वो ली हुई है सर। और सर ये पूरा वेस्ट से बनाया हुआ है सर, इसमें सिर्फ ओनली मोटर का यूज किया है और बाकी सब कुछ वेस्ट है सर। यस सर। कितना टाइम लगा आपको इसको तैयार करने में? सर 2 days ओनली। 2 दिन लगे? यस सर। जी जी। आपकी पूरी की पूरी टीम साथ में है? यस सर। कौन सी क्लास के बेटा? क्लास 8। सारे 8th के बच्चे हैं? यस सर। जी जी जी। तो गुरु जी अगला मैं आपको दिखाना चाहूँगा साइंस एकेडमी में आज हमने काफ़ी टाइम दे दिया, और फिर से दर्शकों से अपील एक बार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, बस थोड़ा सा टाइम और जी। अगला रूम नंबर 12 भाई, 12 नंबर रूम है ना ये? अच्छा ये सेंसर वाला चल रहा है क्या मामला? कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं आप? 11th मैथ के। अच्छा 11th और वो 12th के थे। आपने क्या बनाया भाई? सर ये ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट है जो ह्यूमन को फॉलो करता है, जैसे वुमेन को मतलब मनुष्य या कोई धातु को फॉलो करता है। अच्छा, और जीव जंतुओं को फॉलो नहीं करता? नहीं, जैसे आज के टाइम वैसे ह्यूमन में साइंस में सारे बताइए क्या करेंगे आप? बताइए। सर सबसे पहले हमने इसमें यूज किया IR सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, जो इसको हैंड डिटेक्ट करेंगे, हैंड डिटेक्ट करके आगे चलेंगे। और वापस वाले यूज किया अल्ट्रासोनिक सेंसर, जो जिसमें साउंड वेव निकलती है, जैसे आपने देख सकते हैं कि मिरर में अपने लाइट मारते हैं वो रिफ्लेक्ट होती है, इसमें साउंड वेव निकलती है, वो आगे कोई भी चीज़ आएगी तो रिफ्लेक्ट होगी। और इसके आगे दिखाइए जरा दर्शकों को। इसके आगे जैसे कोई भी चीज़ आएगी वैसे चलेगा ये, आप देख सकते हैं आप, जिसकी वजह से अपने कोई बुजुर्ग लोग हैं उन्हें मोबाइल और वो चलाना नहीं आता, तो अपने उनको पीछे अगर ये बड़ा मॉडल बना के अच्छी तरह तैयार करें तो जिसके उनके पीछे चल के उनके सामान को लेकर जा सकते हैं वहाँ पे, जैसे इसके आगे ऑब्स्टिकल आ जाएगा तो भाई, और ये इसकी मदद करेगा घूमने में जिधर अपना हैंड जाएगा। अच्छा वो इस तरीके से अब दिखाएं एक बार। सर ये भाई ये कलाकारी तो दूर की बनाइए। हाँ कर सकते हैं सर। नीचे दिखाओ भी एक बार, मैं दिखाता हूँ दर्शकों को डेमो, मैंने बनाया भाई ये। एक बार बच्चों का नाम मत लो, मैंने बनाया भाई, देखो एक बार। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना भाई, इन बच्चों का प्रेम और प्यार आपका इस तरीके से बना रहे। और देखो ये किस तरीके से काम कर रहा है इनका सेंसर आज के। अच्छा ये इसमें दिक्कत है ना ये, जिससे ये टेर एक जगह ही घूम रही है। हाँ ये देखो भाई, राउत सर के लड़के लड़कियां भी वैज्ञानिकों से कम नहीं है। इसरो को ऐसा समझिए कि आगामी पीढ़ी में इनका नंबर आने वाला है। और काफ़ी मॉडल मैंने दिखाए आपको लाइव, और मैं भी मेरी ज़िंदगी में पहली बार ये सब देख रहा हूँ। मैंने पहले एक बार अपाला बचपना की ये सब रिकॉर्ड किया था लाइव, आज से लोगों ने देखा था, दूसरे स्कूल में विराजमान हूँ इस समय। तो आपका जो मॉडल है वो सक्सेस है भाई, ये किसी कारणवश ये देखो आप सीधा चल रहा है, ये सीधा चल रहा है। सर अगला कुछ बताना चाहिए आप? बेटी हो आप, बहुत मेहनत कर रही हो ना, और आपके मेहनत का परिणाम जरूर मिले। क्या कहना चाहोगे? ठीक है, आपका लाइव चल रहा है अभी, और आप भी सर्च करना इसके भी न्यूज पे, ठीक है? शुक्रिया बात। ओके जी। ये क्या घूम रहा है अभी? पृथ्वी है क्या है ये? सर ये प्रेसिलोस्कोप है। अच्छा जी। इसका काम ये है, जब अपने मूवीज देखते हैं
और कोई फिल्म देखते हैं हम। यस सर, जिसमें एनिमेशन यूज होते हैं उसको इसका यूज किया जाता है। जब अपने रामायण में जो हनुमान जी बड़े छोटे होते हैं वो इसी के कारण होते हैं, उस टाइम पर ये नहीं होता तो आज हम वो चीजें नहीं। अच्छा, हनुमान जी बड़ा होने का कारण ये है, मतलब यही है उसका काम। ये मिल गया भाई, असली जुगाड़ ये मिल गया। जो रामायण में आप देखते हो कि हनुमान जी उड़ते हैं, तो किसी पत्रकार ने बताया कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ग्रीन कीजिए, उड़ने की ऑटोमेटिकली वो एक क्रोम करने वाला सिस्टम आता है जो अक्सर हम लोग मीडिया लेके लोग यूज करते हैं। अब ये बड़ा होने वाला सिस्टम भाई इन लोगों ने बता दिया। भाई हनुमान जी को बड़ा करना है, कैसे करना है? इसका मतलब इसका यूज ऐसे है कि अब इसको मैं नॉर्मली घुमा रहा हूँ, आपको ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, आपको लग रहा है इधर से क्यूब जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। अब मैं इसको आपको मैं पजल कर सकता हूँ कैसे कि मैं इसको इतनी फास्ट घुमाऊंगा, आप इस मिरर के अंदर देखो, आपको एक ही क्यूब दिखेगा, वही बड़ा छोटा होता दिखेगा। आप पजल होगे कि इस मिरर में तो एक ही क्यूब दिख रहा है, बाहर इतने सारे क्यूब लगे हुए हैं। यही प्रेसिनोस्कोप कहते, इसी को प्रेसिनोस्कोप कहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सर बात करने के लिए। बच्चे ने अच्छा टैलेंट दिखाया भाई, और भी बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ जो सर पूरी टीम के साथ आए हैं। अच्छा जी 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 जी, नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम सुजीत कुमार है। सुजीत कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? कुरुक्षेत्र पैनोरमेंट साइंस सेंटर की जो साइंटिफिक टीम है वहाँ से हम लोग आए हुए हैं। आप यहाँ परमानेंट रहते हैं द साइंस एकेडमी में या फिर अभी आए हैं? हम कुरुक्षेत्र पैनोरमेंट साइंस सेंटर की तरफ से, जो यहाँ द साइंस एकेडमी में जो ये 2 दिवसीय विज्ञान मेला चल रहा है, तो इसमें जो सहयोग हमारी तरफ से बन पा रहा है, बाहर आपने देखा होगा एक मोबाइल साइंस एग्जीबिशन वैन है। यहाँ पर इस रूम में हम लोग बच्चों को वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड का एहसास करवा रहे हैं। अच्छा जी, क्या है ये, जरा बताएं। ये VR ऐप के थ्रू एक डिवाइस है जिसको हम वर्चुअल रियलिटी गॉगल बोलते हैं, ओकुलस का है ये। इसमें क्या है कि इसको जब कोई भी व्यक्ति आंखों पर पहनेगा तो आंखों पर पहन के उसको एक वर्चुअल फील्ड का एहसास होगा, एक इमर्शन एहसास होगा कि आभासी सत्यता, एक ऐसी सत्यता जो आभास, उसको आभास होगा। मान लीजिए कि इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन से अगर कनेक्ट करते हैं, तो अभी जो फ्लड आया हुआ है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में है, तो उसके उपरांत वो वीडियो जब आप प्ले करेंगे और इस गॉगल को पहनकर अपनी आंखों पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आपके आसपास सामने, मतलब कि एक 3D एहसास, त्रिआयामी एहसास कि बिल्कुल सामने फ्लड आया हुआ है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके कोई मित्र बंधु फॉरेन में बैठे हैं और उनसे आप बात करना चाह रहे हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू, तो उस समय अभी तो आपको लगता है कि वो दूर बैठे हैं, लेकिन जब इसको पहन के आपने ये पहना है, उन्होंने भी ये पहना है ये डिवाइस, तो आपको लगेगा कि एक रूम में एक दूसरे के आप। अच्छा जी, बिल्कुल ये सब होता है इसमें। ये इसके माध्यम से इसको कुछ प्रैक्टिकली हम लोग कैसे कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? दिखाओ ये चश्मा उतार देता हूँ। ये बच्चे आपको डेमो देंगे, बच्चों हाँ हाँ, लो मेरे लगाओ जी, पहले जी लगाओ मेरे। कैसे लगाया जाता है ये? अच्छा, वो नाम आ रहा है सेट ID, गो बैक टू ऐप। ये दूसरा दोगी मेरे को। मैं जो दर्शकों को दिखा रहा हूँ, पहली बार मैंने भी देखा है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा ये सब सिस्टम। हाँ, अच्छा, इस तरीके से लगाऊं क्या सर? ये तो अच्छा, मेरे को दिखाई दे रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस, म्यूजियम्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मुझे सामने को दिखाई नहीं दे रहा है, बस इतना नाम दिखाई दे रहा है सर। अच्छा, आगे आ जाऊँ? ठीक, घूम जाओ, इधर रोटेट कर लो, कहीं भी कर लो। मुझे तो कुछ, अच्छा ऐसे क्या? अच्छा, घूमता रहूं, फिर मुझे कुछ दिखाई देगा क्या? बस वही चीजें दिखाई दे रही जो मैंने पढ़ा है। मेरे को इधर देख रहा था, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस। एक राउंड करो पूरा का पूरा। दोबारा से आपको लगाना है यही चश्मा। अच्छा, ऐसे घूम जाऊं? अच्छा, मैं घूम गया। अच्छा, मैं जो प्रैक्टिकली जो दिखा रहा हूँ, साइंस क्या है आज के ज़माने में, यानी कि भगवान नहीं कह सकते, लेकिन भगवान के ईश्वर से कम भी नहीं है। अब कान दिखाई दे रहे सर आपको? अब सामने दिखाई दे रहा है जी मेरे को। अब आपको इधर दिखाई दे रहा है, पहले आपको उस तरफ दिखाई दे रहा था। हाँ हाँ, ये फर्क है। तो ये फर्क है। इसमें क्या है कि जैसे जैसे मतलब कि ये कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेगा और आपको जो इमेज है, एक इमेज आपके इस आंख पे बन रही है, लेफ्ट आंख पे बन रही है, एक इमेज आपके राइट आंख पे बन रही है, दोनों को ये कंबाइन करके इसके अंदर लेंस लगे हुए हैं,
हाई डेफिनेशन लेंस, वो इसको कंबाइन करके एक 3D इफेक्ट, 3 आयामी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपको जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपके सामने महसूस होती हैं। तो ये इसके कार्य करते हैं। जी शुक्रिया धन्यवाद। थैंक जी, तो मैं बच्चों के टैलेंट को दिखा रहा हूँ। इस समय द साइंस अकेडमी राउसन में मैं मौजूद हूँ। जी, ये लास्ट है क्या सर? बेसमेंट में और नेक्स्ट पार्ट में कर सकते हैं। हाँ थोड़ा जल्दी करिए थोड़ा। सर, ये द ग्राउंड सेटल सिस्टम, इसका यूज होता है फायर फाइट चैलेंज जेट्स के अंदर। जब इसको प्रेस करोगे इसमें रिपल्सन होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिस्टम जैसा है। ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। जब साउथ वाला नॉर्थ के पास आएगा तो अपने आप को एक्सचेंज कर नॉर्थ बन जाएगा। सेम होंगे पोल होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। आप स्विच को प्रेस करके देख सकते हैं सर। प्रेसिंग सर, दिखाए। जी जी, ये अपने आप होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सर। ये थैंक यू सो मच सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों से जानने की। भाई आपका नाम? कंचन, कौन सी क्लास की विद्यार्थी है? 12th मैथ। जी जी, आप? मनीषा पड़गड़। क्या कुछ बढ़ाएं आप लोग जो है दर्शकों को बताएं। हाथ में ले लो, हाथ में ले लो, बताओ। So, this is our self-made home security system. So, मैं अपने इस मॉडल को बताने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। मैं एक्सप्लेन इट। एज यू नो दैट सर, आजकल चोरी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम आए दिन कोई ना कोई चोरी की घटना अपने आसपास सुनते ही आ रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम अपने घर को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड रख लें, ये घर की दीवारों पर कांच लगा दें, घर के आसपास कैमरे लगा दें, उनके बावजूद भी चोरियां हो जाती हैं। इसका एक कारण ये है कि ये सारे जो भी हमारे पास आज इंस्ट्रूमेंट है, ये सभी पुराने हो चुके हैं और इन्हें हैक कर लिया गया है। तो सर, हम सब ने डिसाइड किया कि हम कोई ऐसा सिस्टम रेडी करेंगे जिसे शायद हैक कर पाना पॉसिबल ही ना हो। और इसीलिए हमने कुछ चीज़ों को आधार बनाया। जैसे पहली चीज़ ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो जो भी हम इंस्ट्रूमेंट बनाएं वो बिल्कुल अफोर्डेबल हो, यानी कि उसे 10 लाख कमाने वाले से लेकर 10,000 कमाने वाला हर कोई यूज़ में ले सके। और दूसरी चीज़, हम कोई ऐसा सिस्टम तैयार करें कि कोई चोर हमारे घर क्या, अगर हमारे घर की बाउंड्री में भी एंट्री लेने की कोशिश करे तो हमें पता चल जाए कि कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई मैसेज मिले, कोई सायरन बजे, एंड ऑल। एंड सर, इन सभी चीज़ों को आधार बनाकर हमने हमारा ये सिस्टम रेडी किया है, जो कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट यूज़ में किए हैं, ये इसका वर्किंग सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें मेरे साथी आपको बताएंगे। जी जी, वर्किंग के बारे में कौन बताएगा? जी जी बताएगा। इसमें BC547 ट्रांजिस्टर, 6.6 किलो ओम के रेजिस्टेंस, LED, LDR और एक बजर का यूज किया गया है। इसमें बेसिकली हमने इस लेजर लाइट को इस एंगल पे सेट किया है कि इसका पॉइंट इस LDR सेंसर के ऊपर गिरे। अब जैसे इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पर्सन आएगा तो ये जो पॉइंट है वो इस LDR तक नहीं पहुंच पाएगा, और बेसिकली ये सर्किट चालू होगा तब ये बजर साउंड करना चालू करेगा और LED ग्लो होगी, जिससे हमें एक इंडिकेशन मिलेगी कि कोई पर्सन है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो हमारी बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आएगी तो ये साउंड करना शुरू कर देगी, ये हमें बता देगी, इंडिकेट कर देगी बेसिकली कि कोई घुसने की ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ये सिस्टम चारों साइड है, बेसिकली ये एक अलर्ट सिस्टम है जिससे हमें इंडिकेशन मिलती है। शुक्रिया, थैंक यू। जी जी, तो मैं नेक्स्ट और अंतिम जो एक्टिविटी है मैं दिखाना चाहूँगा। दर्शकों से निवेदन, एक बार आप बने रहें और फिर उसके बाद मैं सर से बात करूँगा। जी, कौन से रूम में सर? 10 नंबर रूम में। जी जी, एक सेकंड बता। अच्छा जी, कौन सी क्लास के बच्चे हो बेटे? 9th क्लास के। छोटे छोटे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है 2 4 5 पढ़े होंगे आप लोग, है ना? क्या कुछ बना दिया आप लोगों ने आज? हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर बनाया है। अच्छा, दिखाइए जरा प्रैक्टिकल करके। सर, इसके सामने कोई भी व्हीकल आएगा तो ये सेंस करेगा और वॉल्यूम क्रिएट करेगा। अच्छा, वॉल्यूम क्रिएट करेगा, कोई भी व्हीकल सामने आएगा। यस सर। ऑटोमेटिक हॉर्न बजेगा। यस सर। दिखाइए जरा डेमो एक बार। सर, ये जैसे ट्रेन है और ये यहाँ से जा रही है तो ये सेंस करेगा, एक तरीके से ये क्रिएट करेगा साउंड। इसको नहीं जानना चाहिए आगे खतरे वाली जगह से पहले ये रुक जाएगा, कहने का मतलब यही है। जी जी, आपने अच्छा मॉडल बनाया ना, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। जी, कौन सी क्लास है? 12th बायो। 12th बायो के स्टूडेंट है। ये क्या है भाई? ये कौन है? इस प्रोजेक्ट का नेम कौन रन अपहिल है।
ये जो कोन है ना, ये ऊपर की तरफ मूव करता है। हम देखते हैं जो सारी चीजें है ना वो ढलान में जाती है, जैसे कार है हम उसको ऊपर ले जाएंगे वो ढलान। भाई ये तो इन्होंने थोड़ा सा रोकना चाहूंगा मैं, ये मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। ऊपर की तरफ अपस्ट्रीम जाएगा ये, ये कोण जो है, यानी कि ये जो डंडी है इसको क्या बोलते हैं? ये सिलेंड्रिकल है। अच्छा अच्छा, हम तो अपनी भाषा में डंडी बोलेंगे उन्हें, ठीक है। ये देखो इस तरफ थोड़ी सी ये जो परत है इनकी जो नीचे की तरफ है ये ऊंचाई है, तो यहाँ से स्वाभाविक बात है कि देसी भाषा में क्या होता है कि पानी निवाण सिर आशी है ना, तो निवाण सिर है, वो निवाण सिर जाए, लेकिन वो बिल्ली किन से है, ये ऊपर जाएगा। भाई ये तो आज का साइंस का युग है। अरे अच्छा, ये अगर ऊपर हो भी तो ऊपर तक चलता रहेगा ये कमाल कर दिया भाई आपने। ये दिखाना चाहेंगे भाई, ये देखो ये पाइप है नीचे की तरफ, दोबारा दिखाऊंगा। पहला एक आकर्षण का केंद्र मुझे मिला है, वैसे तो देखा जाए तो सब बच्चों ने अच्छी एक्टिविटी की है, लेकिन ये देखिए आप, दिखाइए जरा, ये देखिए ये नीचे की तरफ आएगा, और एक मिनट पकड़ो बेटा, इनको देखो आप, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अपस्ट्रीम वाली कहावत एक जमाने में सिकंदर लोदी और शेख्ती की आती है, जहां एक लड़के की मौत हो जाती है समुद्र के किनारे, जब वो उनका शव बह रहा होता है, तो जमाने में एक चर्चा का विषय बन गया था सिकंदर लोदी के गुरु के कबीर का उस चमत्कार का। जब अपस्ट्रीम में अपोजिशन में पानी में बहते हुए शव को अगर वापस वो अपने इशारे से बुला लेता है तो दुनिया उसे बहुत बड़ा चमत्कार का तवज्जो देती है। लेकिन दूसरा तवज्जो ये साइंस भी है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उल्टा बह रहा है, उसके एग्जाम्पल कोड कर रहा हूँ मैं जी। सॉरी ये नुकसान तो नहीं बचा था जी। अब आप बताइए ये सब ये संभव कैसे हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो हम कोई भी जैसे कार एग्जांपल ले लेते हैं, कार ढलान पे जा रही है, कार है ना वो ढलान पे जा रही है, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाएगी, लेकिन उसको ऊपर ले जाने के लिए हमें वर्क डन या फोर्स करना पड़ेगा, पर इसमें कुछ फोर्स नहीं लगा रहे हमने, तो भी ऊपर जा रहा है। ये देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है ना, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लो लेवल पे और यहाँ पे हाई लेवल पे, और हर ऑब्जेक्ट अपने हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाता है। और ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन के रेफरेंस में, ये इस ऑब्जेक्ट का हाई लेवल इधर वाली साइड है और लो लेवल इधर वाली साइड है, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट ना अपने हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करता है। ये प्लेन है और ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे नीचे जा रहा है, मतलब ये धंसता जा रहा है, जिसके कारण ये ऊपर जा रहा है। तो इस चीज को सर्च करने में किस टीचर्स की अहम भूमिका रही आपके द साइंस अकेडमी? अंकित सर की और हमारे कॉमर्स के टीचर अंकित। तो लीजिए, मैं बड़ा प्रयासरत था कि किसी एक टीचर्स को दो को क्रेडिट मिले। कक्षा 6 के बच्चे बड़े समझदार निकले, 9 के बच्चे बड़े समझदार निकले और 12 के भी बच्चे समझदार निकले। बोले कि सर सब लोगों की मेहनत है, लेकिन आपका नाम क्या है? कल्पना। कल्पना ने पता नहीं ये कल्पना की थी या नहीं की थी कि मैं उससे ये सवाल पूछने वाला हूँ, लेकिन इन्होंने अपने टीचर्स के बारे में बता दिया। नहीं कोई बात नहीं, अपने होते हैं। अंकित सर, दूसरा नाम क्या बताया सर का? अंकित सर के अलावा कॉमर्स। अच्छा, कोई बात नहीं, बच्चियों की अक्सर एक हॉबीज रहती है, अच्छी मेहनत जी। आपका नाम क्या बेटा? प्रेमलता। आपकी मेहनत है वो वास्तव में कुछ रंग लेके आए, हम आशा और उम्मीद यही करते हैं। ठीक है, शुक्रिया बहुत जी। लास्ट आज का मैं दिखाना चाहूँगा जी। वेरी गुड आफ्टरनून। आप कौन सी क्लास के बच्चे? बड़ी होशियार है, माइक अपने हाथ पहले से खींच रही है। कोई बात नहीं, इधर हाथ में लो बेटा, कोई बात नहीं, बताओ एक्सपीरियंस। मैं 11th मैथ की बच्ची हूँ। ये मेरा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम है, स्वचालित सिंचाई प्रणाली। इसके अंदर ये जो मेन है, ये सेंसर लगा होता है जो हमें मिट्टी की ह्यूमिडिटी बताता है। इसके अंदर आर्डिनो, रियलो और ब्रेडबोर्ड होता है जो इससे जुड़ा होता है। ये जब मिट्टी को पानी की आवश्यकता होगी तो ये सेंसर है वो बताएगा कि अब पौधों को पानी की आवश्यकता है और मोटर ऑन कर देगा। जब इससे पानी पूर्ति हो जाएगी तो ये मोटर ऑफ कर देगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? कौन सी क्लास में आप? 11th मैथ्स कुछ में। बताना चाहेंगे इसके पार्ट्स के बारे में? ये अभी इन्होंने बताया, इतना ही है। जब इस मिट्टी सूखी होगी, इसको हम खेत के एंड पॉइंट पर लगाते हैं जहाँ पानी सबसे लास्ट में पहुँचता है। जब मिट्टी सूखी होगी
तो ये मोटर को अपने आप ऑन कर देता है, और जो मिट्टी गीली हो जाती है तो ये मोटर को अपने आप ऑफ कर देता है। इससे पानी की बचत होती है 40% तक। और अगर किसान खेत में ना हो तो पौधों में पानी अपने आप लग जाता है, इससे पौधों को नुकसान नहीं होता। जी सर, इससे खेत के अंदर समय, किसान का समय भी बर्बाद नहीं होता और ऊर्जा भी बर्बाद नहीं होती। इसके अंदर एक आर्डिनो लगा हुआ होता है जो आर्डिनो को ये संकेत भेजता है, और इसमें अंदर आर्डिनो रीलो से जुड़ा होता है जो मोटर का ऑटोमेटिक स्टार्टर बटन होता है, जो मोटर को ऑटोमेटिक स्टार्ट करता है तो पानी चालू होता है, और वापस से अगर खेत के अंदर पानी की पूर्ति हो जाती है तो ये वापस से रीलो मोटर को अपने आप बंद कर देता है। किसान को कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती और आसानी से वो इसमें पानी लगा सकता है और कम समय में। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। कोई कहता है कि हमें ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ता है, तो वो भी नहीं होता कि आप सबके पापा खेती करते हैं? यस सर। इन्हें भी मोटी मोटी बात यह है कि किसानों ने सब बड़ो डिफिकल्ट जो टाइम हुआ है खेत के अंदर पानी को नहीं हुआ है, और ट्यूबवेल का नहीं जमा दे तो 100 रुपया लीटर का लाके डीजल का, और वो कोशिश करता है कि हे भगवान बारिश समय पे कर दे ताकि ये मेरे डीजल वाले भी पैसे बच जाए। लेकिन आज के इस साइंस के युग में इन्होंने एक ऐसी रिसर्च की है कि किसान को घर बैठे पता चल जाता है कि वास्तव में कितनी मात्रा में फसल को पानी की आवश्यकता है, और इसी के हिसाब से वो आगे की वो कार्रवाई करते हैं। दरअसल फिलहाल तो राजस्थान के अंदर बाढ़ जैसी हालात है, लेकिन आपका उपकरण और आपकी मेहनत को धन्यवाद जी। अगर भारत सरकार ने चाहा तो ये आगे जाके इसको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यानी कि टेक्निक जा सकता है इसको। शुक्रिया, ये वीडियो हमेशा के लिए मेरे लिए याद रहेगा। आपकी जुबान यही भारत सरकार तक पहुंचे, और मैं उम्मीद करूंगा कि भारत सरकार इस प्रैक्टिकल रूप से जमीनी स्तर पर ये लागू करे। धन्यवाद सर। थैंक्स ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। तो मैं द साइंस एकेडमी की तस्वीरें आपको लाइव साझा कर रहा था, और अभी मैं सर से बात करूंगा। सर, आप लोगों ने स्कूल को विजिट करवाया, पूरे के पूरे बच्चों को टैलेंट के बारे में बताया, अब आप अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम पंकज है, मैं मैनेजमेंट टीम से ही हूँ। हमारा विज्ञान मेले को लेकर जो मेन उद्देश्य रहता है, इससे पहले भी हम करवा चुके हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, संभाग लेवल पे, इस बार हमने राष्ट्र लेवल पे करवाने का प्रयास किया है। हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि बच्चा साइंस को यूं ना समझे कि साइंस बहुत ज़्यादा हार्ड है, बच्चा उसको प्रैक्टिकली समझे, और मेन जो मोटिव है ये कि बच्चे रट्टा ना मारे। आज बच्चों ने देखा है, अभी वेन थी, आपने उसमें देखा होगा 24 रनिंग मॉडल है, तो यकीन मानिए जिस बच्चे ने आज इस विज्ञान मेले को विजिट कर लिया, वो आज के बाद जीवन में कभी भी विज्ञान के कोई भी चैप्टर है, कोई भी लॉजिकल चीज है, उसको समझने का, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेगा, रट्टा नहीं मारेगा वो, और इससे चीजें और ज्यादा सुगम होती जाएगी। द साइंस एकेडमी लगातार साइंस के क्षेत्र में और स्कूलिंग के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, और हम लगातार डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप रिजल्ट दे रहे हैं। जी, शुक्रिया सर, मोस्ट वेलकम सर। जी जी। तो मैं द साइंस एकेडमी का दृश्य आपको दिखा रहा था। दर्शकों, आगामी फिर से रूपरेखा, अन्य नेताओं से बातचीत, घग्गर नदी के बहाव, अन्य खबरों को लेकर के फिर से हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लाइक करते रहें, शेयर कमेंट्स करते रहें, और इसी तरीके से प्रेम और प्यार देते रहें। धन्यवाद।